अब हम प्रस्तुत होते हैं हम प्रस्तुत हो रहे हैं मंगल सूक्ति में। तो पहला हमारा थोड़ा सा नियम पालन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शरीर को फ्रेश करेंगे। बच्चों से आग्रह है, अभी भजन आप सुन रहे ध्यान से, मैं तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा था उस समय में भी। हाँ, तो सभी से आप आज हम शॉर्टकट में करेंगे। थोड़ा सा अपना कान को खींचे और अपने खुद स्वयं सेवक बने थोड़ा सा। हाँ, और अब हम ताली से स्वागत करते हैं। ताली से स्वागत करें सबको। हम इसे डिवाइन कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करेंगे। आइए आइए आइए, स्वागतम 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 सबको। आहा आहा, 21 एक्यूप्रेशर भी हो रहा है और स्वागत भी हो रहा है। थोड़ा सा हम प्राणायाम भी करेंगे। हाँ, प्राणायाम करेंगे तो पूरा दिल खोल के अंदर का श्वास सब बाहर निकाले। ये सब जमा हुआ है, फेफड़ा एकदम साफ, ब्लड सर्कुलेशन क्लियर एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो थोड़ा थोड़ा अंदर का निकल रहा है। सदगुरु महाराज की जय। अब बच्चों सभी अपने अपने साधन को म्यूट रखें और गुरुवाणी को हम गुरु मंत्र की तरह हम को लेते हैं। और हमारे साधनालय के पूरा प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम हम गुरु वंदना करते हैं। जैसे नेशनल एंथम स्कूल में असेंबली में पहले हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं, ऐसे ही हमारे साधनालय में ये हमारा गुरुवाणी हम गाते हैं। तो आप लोगों को भी यही आग्रह करते हैं कि अपने जीवन का दिनचर्या प्रारंभ होने से पहले अपना जो है ये गुरु जी को याद करेंगे तो अपना अपना भाव का दर्जा है। मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। मेरी चिंता समाज सेवा के लिए। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से, विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर अपने आप को मिटाकर मान बढ़ाई त्याग कर, एकमात्र परमात्मा का भय रखकर अपने आप को मिटाकर मान बढ़ाई त्याग कर इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना। देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है। देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही, प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। सेवा योग्य हो सकता है। पूज्य गुरु जी। बच्चों, हम साप्ताहिक इस कार्यक्रम में गुरुवाणी भी हमने की
अब गुरुवाणी के साथ हम प्रवेश करते हैं सूक्ति नंबर 32 में। कल हमने 31 किया। 31 नंबर सूक्ति में हमने देखा परमात्मा के लायक बनकर ही परमधाम जा सकते हैं। इसमें नॉलेज में ठीक बात है। परमात्मा के लायक बनकर ही हम परमधाम जा सकते हैं। अभी हम संसार के लायक हैं। संसार में कौन है? माँ है, पिता है, और पति पत्नी है, और संसार में बहुत सारे आप जानते हैं। हम इसके लायक हुए हैं। गुरु जी की सूक्ति है कि अभी आप घर, पुत्र, धन, स्त्री, पुरुष के लायक हो, लायक बने हो तो फिर संसार में फिटिंग है। लेकिन बच्चों उदाहरण देते हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु अपनी वाणी में। ये कान में जो आभूषण होता है ना, ईयर ऑर्नामेंट, ईयर रिंग जो होता है ना, ईयर रिंग को ना अगर नाक का बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? ईयर रिंग सीधा उठा के यहाँ डालेंगे नाक में? नहीं डालेंगे ना। ये कान और नाक के डिस्टेंस में एक प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। उसको यहाँ से यहाँ बनाने के लिए, दूसरे आकार देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें उसको पिघालना पड़ेगा। पिघाल करके नया डिजाइन देना पड़ेगा। इट इज़ राइट। प्राणनाथ जी की सूक्ति है। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा गल्या पखे बीजो घाट। घाट का अर्थ था डिजाइन। गल्या पखे, पखे मतलब विदाउट मेल्टिंग। गल्या पखे बीजो घाट, सेकेंड डिजाइन कैन नॉट मेक इट। गल्या पखे बीजो घाट केमा करित हासे, हाउ कैन इट बी? बीजो घाट बिना मोहजल, दूसरा डिजाइन बने बिना मोहजल से पार नहीं उठ सकते, संसार से पार उठ नहीं सकते। केमरे मुख्य, कैसे हम इससे संसार से निकल सकते हैं? ये प्राणनाथ जी के चौपाई में आपको कोट किया है। और अर्थ सिंपल है कि कान के आभूषण को नाक में, अगर नाक में और नाक के लायक बनाना है, नाक के फिटिंग बनाना है, तो हमें पिघालना पड़ता है। डैट यू नो, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बस अब ये दृष्टांत प्राणनाथ जी, सिद्धांत मेन इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत क्या करना है? हमारे अंतस्करण जो भी अभी बना हुआ है, हमारा डिजाइनिंग जो है, हमारा डिजाइनिंग अभी हम फिट फाट हैं। हम स्पोर्ट्स करने के लिए फिटिंग होता है, फुटबॉल के लिए हम फिटिंग होते हैं, है ना, और क्रिकेट के लिए हम फिटिंग होते हैं। ऐसे संसार में डिजाइनिंग, संसार भोगने का हम बहुत सारा प्रयास करते हैं, हमारे अच्छी डिजाइन हम करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा अध्यात्म भी एक ऐसा विषय है, स्पिरिचुअल साइंस भी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे जीवन में अनिवार्य है। भौतिक विद्या के साथ साथ में आध्यात्मिक विद्या भी बहुत ज़रूरी है। तो वो चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो आखिर सब कुछ डिजाइनिंग करके लास्ट में शरीर तो परमानेंट रहेगा नहीं। शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, जैसे गोली बंदूक को छोड़ देगा, जैसे धनुष बाण धनुष को छोड़ देगा, ऐसे हमारी आत्मा जो है शरीर को छोड़ देगी। बस उसके लिए भी थोड़ा दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस, थोड़ा दिव्यता जीवन में इसी शरीर में है। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों को। इसीलिए हम थोड़ा सा, माता पिता ने तो जन्म दिया, माता पिता ने जन्म, माता पिता के माध्यम से शरीर तो आया। बच्चों, माता पिता के माध्यम से शरीर तो हमारा आया धरती में, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा भी तो है ना। उसका सजावट कौन करते हैं? माता पिता जन्म देते हैं, गुरु हमारे जीवन देते हैं। हमारे गुरु हमें जीवन देते हैं। एम आई राइट? वो जीवन संभालने के विषय में, अर्थात आत्मा का पहचान करा देते हैं गुरु। इसीलिए गुरु जी की सूक्ति ये कह रही है, हमें आग्रह कर रही है कि परमात्मा के लायक बनकर ही परमधाम जा सकते हैं। और इसका मतलब है
हम परमात्मा के लायक बनने के लिए, कल मैंने कहा हमारे में ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है शुरू शुरू में। तो आप बच्चों, आपका तो घर में अभी बहुत काम है, स्कूल की पढ़ाइयाँ हैं, जीवन का कैरियर बनाना है और बहुत सारे कंपटीशन में उतरना है। इट इज़ गुड, वेल प्लान इज हाफ डन, हमें वो तो करना ही है। साथ साथ में अभी से आप थोड़ा 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 एक एक बूंद जब बर्तन में आता है ना तो घड़ा भर जाता है। ऐसे सैटरडे संडे थोड़ा 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 करके हम दिव्य ज्ञान की तरफ भी हम चले, उसको भी हम बनाए रखें तो जीवन बहुत सुंदर होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग समावेश हो रहे हो। और हमारा जो नंबरिंग है, मैंने गूगल मीट के माध्यम से लगभग 90 जाने से शुरू करते करते उसके बाद 60 तक पहुँचे, करते करते आज हम लोग, ये वित्त के कारण से भी होगा, ये स्कूल भी खुल गया और जगह जगह जो भी है, और उसमें भी बच्चे कितने हमको इतना क्लियर पिक्चर नहीं, 7-8 बच्चे तो हम एकदम बिल्कुल देख रहे हैं। भले ही जो हो, फिर भी मैं एक बच्चा जब तक है न भी है तो भी हमारा प्रस्तुति जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि गुरुजी सत्संग में तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाए? तो गुरुजी बोलते मंदिर में पिलर नहीं है, खम्बे नहीं है। हाँ गुरुजी है, हाँ खम्बे को सुनाओ, खम्बे से रिफ्लेक्शन होकर के आता है स्वयं सुनना। इसीलिए हम तो अपने मस्ती में तो कम से कम इसी बहाने कि हमारे बच्चों से आग्रह है कि हम यहाँ पर क्यों जगह तो हमारा फेसबुक लाइव भी चल रहा है, बच्चों से भी हम कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल भी हमारा जा रहा है। इसीलिए आप जो बच्चे अभी हैं, तो आपकी भी जब बच्चे हो जाएंगे भविष्य में तो भी यूट्यूब चैनल सुनते रहेंगे। ताली बजाओ। तो आइए 32 नंबर सूक्ति में जाते हैं। ठीक है, हम धन, सोना, चांदी, जवाहरात को हमारा कहते हैं, पर वे हमें अपना नहीं कहते। गुरु जी की सूक्ति 32 नंबर ये कह रही है कि हम धन, सोना, चांदी, जवाहरात को हमारा कहते हैं, पर वे हमें अपना नहीं कहते। बच्चों आइए, गुरु जी की ये सूक्ति सारा विश्व ब्रह्मांड के ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सभी तरह के लोगों के लिए और सभी जाति के लिए, सभी के लिए ये है अध्यात्म सूत्र का सूक्ति है। बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, देखिए कभी कभी घर में क्या करते हैं कि घर में ना कोई बड़े बड़े लोग बात करते हैं तो हम लोग पिताजी ऐसा बगल में जाकर सुनने लगे तो क्या बोलते हैं, ए बच्चे हो काम में जाओ, तुम्हारे सुनने का नहीं है, बोलते हैं। ये सुनने का नहीं बोलते, हम ऐसा नहीं कहते। हम तो एकदम सुनने के लिए रखते हैं। इसका मतलब बच्चे ने सुनने लायक की बात नहीं है अगर, तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। ये बच्चों के पास ये इम्प्रेशन नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब बच्चे में तो परमात्मा होते हैं, बच्चे में परमात्मा होते हैं, वही बोलते हैं। इसलिए मैं परमात्मा के लायक बातें नहीं हो रही होगी, इसलिए आपको नहीं सुनने की बोल रहे हैं। गुरु महाराज बोलते नहीं, सबको सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। देखिए जब मैं छोटा था वो गांव में मंडली में हारमोनियम होता था, हारमोनियम। तो वो अपने से हारमोनियम बड़ा था, बड़ा होता ही है छोटे से। तो उधर में हाथ पंखा के पीछे हारमोनियम के पीछे तरफ जो पंखा है वहाँ पर करना और अंगुलियाँ फिराना, रीठ में जो अंगुली घुमाना जो है वो बराबर नहीं बैठता था। उधर हाथ पहुँचा तो इधर नहीं होता, इधर उधर नहीं पहुँचा, तो फिर भी हम मुश्किल से कहे बजाते। तो घर के सीनियर लोग, मंडल के सीनियर, बच्चे फट 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 फट, मतलब बिगड़ जाएगा, उधर उठो,
हम बहुत चिढ़ते थे उस समय में। बोलते थे तुम बड़े लोग मर जाओगे तो कौन बजाएगा ये। हम उस समय में बोलते थे तुम बड़े लोग मर जाओगे ना तो ये कौन बजाएगा, इसलिए हमको अभी से बजाने दो करके हम लड़ते थे झगड़ते थे, सीख भी लिया। हम अच्छी तरह से हारमोनियम बजाते हैं। जो सारेगामा वाले, जो क्लासिकल वाला नहीं बजा पाए उतना हम बजा लेते हैं। सारे गाँव में जाने वाले, हाँ, जो सीखे हैं वही ऐसे बजाते हैं। हाँ, वो टॉप लेवल को छोड़ दीजिए, जो हमारे मिडिल क्लास वाले जो है उनको सीखे वही बजाते हैं। हाँ, और हम जो जैसे गाते हैं वो हमारा उंगली पता चल जाता है कि वो राग हम उठा लेते हैं। राग हमको मालूम नहीं है लेकिन हारमोनियम का रीड को जो है, स्केल को जो है, ये उंगली पकड़ लेती है अभ्यास से। तो छोटे छोटे बच्चे में हम इसे झगड़ते थे। तो हम ये कहानी इसीलिए बता रहा हूँ कि हमको छोटे छोटे करके, अब अपने आप को मैं बोल रहा हूँ, आप बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, कृपा करके आप ये मत सोचना कि अपने आप को छोटा मत समझना। समझ में आई बात? आप बड़ा समझ लो इस घड़ी में, अभी की तिथि में। अभी देखो 8 बजने के लिए 5-10 मिनट टाइम है। इस घड़ी में मैं आपको बोल रहा हूँ, आज गुरु जी की सूक्ति के साथ, ये 32 नंबर सूक्ति के साथ आप बिल्कुल अपने आप को इतना ऊपर उठाइए, इतना ऊपर उठाइए कि अब आप अपने शरीर को भूल जाइए कि मैं 12 साल का हूँ, मैं 15 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ। आप बिल्कुल ये भूल जाइए। अब आपको मैं वर्कशॉप कराता हूँ। अब जहाँ भी आप हो, जहाँ जिस मोड में हो, आप कृपा करके अपने कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिए और अपने आँखों को बंद करिए। और मैं आवाज़ जो दे रहा हूँ उस आवाज़ को आप हृदयंगम करिए बिल्कुल शांत चित्त से। और मैं भी आँख बंद करूँगा, आप भी आँख बंद करिए। इधर उधर किसी को देखिए मत। मैं आपको मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी का सूक्ति नंबर 32 है। सूक्ति एक बार पढ़ देता हूँ अंदर ही अंदर धीरे से। हम धन सोना चांदी जवाहरात को हमारा कहते हैं पर वे हमें अपना नहीं कहते। सूक्ति ये है। अब मैं बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया गुरु जी की सूक्ति को हम उस तहदिल से हम हृदयंगम करें जो मैं शब्द से आपको मदद कर रहा हूँ। कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखें बंद रखिए। अपने आप को, मेरा शरीर छोटा है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इतना पढ़े लिखा हूँ, फलाना हूँ, ऐसा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब चीज़ जो आपके दिमाग में, ये सब धीरे से वैसे ही भूल जाइए जैसे आप घोर नींद में चले जाते हो, डीप स्लीप में चले जाते हो, कुछ भी नहीं रहता है, आप ऐसे ही बन जाओ। आप 1 सेकंड के लिए ऐसे ही बन जाओ। जब आप शरीर से ऊपर उठते हो, जब आप शरीर को भूल जाते हो, अब आत्मा तक में जब पहुंचते हो, उस आत्मा किसी के साथ छोटा, किसी के साथ बड़ा नहीं है। आत्मा सबको बराबर है। आत्मा सब एक ही नाश है और परमात्मा का ही अंश है। हाँ, कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है, कोई समझदार है, कोई दृढ़ है। ऐसा क्यों? बच्चों, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखें बंद, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। मैं उदाहरण देता हूँ, उसको लिखना और ना कुछ नहीं, दिल में रखिए। सूर्य की रोशनी सबके पास बराबर है। मैं धीरे से बोलता हूँ, आप धीरे से मेरे शब्दों के साथ ध्यान में उतरिएगा और उस चीज़ को आत्मसात करिएगा। आपको एकदम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। उस उदाहरण से आप जब मैथमेटिक्स का जब प्रश्न निकालते हो अपने घर में होमवर्क करते समय, तो उसका हिंट्स जो दिया हुआ होता है उदाहरण, वो आप एक बार रेफर करते हो, वहाँ से आप पकड़ लेते हो ऐसा इसको इस तरह से किया जाता है। ऐसे ही इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि शरीर से ऊपर उठो या शरीर को भूल जाओ और अपने आप को आत्मा दशा में, आत्मा में, एक आत्मा शब्द में आप टिक जाओ अभी के लिए। वो आत्मा तत्व जो है परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश आत्मा
बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े अवतारी, हाँ, किसी के पास जड़ चेतन के अंदर है, और हमारे पालतू जानवर, बिल्ली, कुत्ता, गौ, भैंस, सबके अंदर वो आत्मा परमात्मा का ही है। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहाँ पर आप टिके रहिए। उदाहरण देता हूँ, सूर्य का प्रकाश, सब में सूर्य से बराबर रोशनी आई है, लेकिन वो रोशनी, जो किरण, जो रे, अगर वो रे लुकिंग ग्लास में, जो ग्लास होता है, लुकिंग ग्लास में अगर पड़ा वो रोशनी, तो रिफ्लेक्शन फेंकता है। लेकिन वो रोशनी अगर कीचड़ में पड़ गया तो कीचड़ में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लुकिंग ग्लास भी थोड़ा सा गंदा है तो थोड़ा सा पतला ही रिफ्लेक्शन फेंकता है, जितना साफ हो उतना ही फेंकता है। लेकिन सूर्य की रोशनी जो है इन वस्तुओं में कमी नहीं है, बराबर है। बच्चों, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। और उदाहरण फिर एक बार सुनाता हूँ। सूर्य की रोशनी ध्यान दो, आकाश से आ रही है, और ज़मीन में आप एक तरफ गंदा मड कीचड़ है और एक तरफ लुकिंग ग्लास है। लुकिंग ग्लास भी कोई साफ है, कोई गंदा है। सूर्य के रोशनी को रिफ्लेक्शन जब देखते हैं तो कीचड़ से तो कोई रिफ्लेक्शन होता नहीं, और ग्लासेस में जो साफ है उसे और साफ सुथरा रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे ही सब के अंदर, सब शरीरधारी के अंदर आत्मा बराबर है, लेकिन कुछ अनुभूति जो है, हमारा मन रूपी लुकिंग ग्लास, मन रूपी कीचड़, ये कैसा हमारे पास साधन है, उसी हिसाब से हमें परमात्मा का अनुभूति होती है, परमात्मा की वास्तविकता पता चलता है। अब उसमें आप हमें क्या करना चाहिए? हम उस सूर्य के रोशनी के रूप में, आत्मा रूप में सब में बराबर देखना चाहिए। तो आप समझो, आप अभी जो सुन रहे हो ना आप, ये आप समझो कि आप लुकिंग ग्लास, साफ वाला लुकिंग ग्लास है। आप परमात्मा का रिफ्लेक्शन आपके हृदय से हो रहा है। मेरा कहना है, आप अपने आप को मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ करके मत समझो। आप परमात्मा के अंश हो, बिल्कुल वो शक्ति आपके अंदर समावेश हो रहा है। आपके पूरा अंतस्करण में जैसे सूर्य का रोशनी लुकिंग ग्लास के यत्र तत्र रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा आप महसूस करिए कि आपके अंदर इतनी प्रकाश पुंज। अब वो रोशनी को लुकिंग ग्लास से भी और हायर पावर में जाइए। जैसे सोलर प्लेन होता है, सोलर प्लान जो होता है ना, प्लेट होता है ना, सोलर प्लेट, वो प्लेट क्या करता है? उस सूर्य को शक्ति को, उस सनलाइट को वो कैप्चर करता है और उसको लाइट में फेंक देता है। ऐसे आप परमात्मा के उस शक्ति को कैच करने वाले आप इतने शक्तिशाली आत्मा हो। आप कैसे, आप शरीर के भाषा में मैं बच्चा हूँ, हाँ मैं ऐसे, मैं हूँ ऐसा, बैकग्राउंड में हूँ ऐसा, क्यों कहते हो? हाँ, कहने का मतलब आप बिल्कुल ऐसा एहसास करिए कि आप सूर्य के रोशनी को, सोलर प्लेन जो है, वो प्लेट, वो शक्ति वो खींच लेता है और वो स्टोर करता है और फिर सोलर एनर्जी देता है। ऐसे आप परमात्मा का डायरेक्ट हॉटलाइन, और मेरी आवाज़ आप सुनने वालों में मैं कहता हूँ, A man elected by the people go to the Sangsad Bhavan. A divine soul selected by the Paramatma come to the
सत्संग, इन दिस चिंतन में आ सकते हैं। परमात्मा से सिलेक्शन किया हुआ ही इस अंतस्करण में आ सकते हैं। देयरफॉर माय चिल्ड्रन, यू आर रियली डिवाइन सोल। डोंट डिग्रेड योरसेल्फ फ्रॉम योर नीट एंड क्लीन इनर इक्विपमेंट, दैट इज अंतस्करण। परमात्मा का नाम धाम, it is reflecting from your heart. You are so pure, you are so pure, so divine. May the Lord names get reflected from your divine heart. In this way अपने आप को परमात्मा का एक सुंदर आत्मा के रूप में अपने आप को देखो। वहीं पर खड़े रहो बच्चों, आज आपको उतरना नहीं है। आज आप वहीं पर आंख बंद रखिए। ये वर्कशॉप चल रहा है, ये हम जैसे गैरेज में ले जा कर के गाड़ी ठोक ठाक करते हैं, ऐसे हम आज कमर सीधी रख करके, गर्दन सीधा रख करके अपने अंतस्करण को ठोक ठाक कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं और परमात्मा के लायक बन रहे हैं। गुरु जी के सूक्ति नंबर 31 में परमात्मा के लायक बनकर लिखा हुआ है। तो हम 32 नंबर सूक्ति में परमात्मा के लायक कैसे बनेंगे उसका वर्कशॉप कर रहे हैं। अब मैं आपको पहले कहा कि आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े, इतना बड़े, इतना बड़े, आप इतनी समझदार कि परमात्मा के अंश हैं। अब आप वहाँ खड़े होकर के गुरु जी मंगलदास जी को याद करिए। गुरु जी मंगलदास जी अपने आप को यही ज्ञान जो आज आप श्रवण कर रहे हैं, उनके तहे दिल में, उनके अंतरात्मा में ऐसी आवाज़ आई कि ऐसी आवाज़ आई गुरु जी मंगलदास जी के हृदय में, महामती प्राणनाथ जी के हृदय में, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के हृदय में, शंकराचार्य के हृदय में, वल्लभाचार्य के हृदय में, आपके अंदर जितने सुखदेव महाराज के हृदय में, सबके आप विशाल, मैंने पहले आपको बोला हूँ, आप छोटे नहीं हैं, आप इन ऋषियों को बात समझने वाले, आप महान दिव्य आत्मा हैं। कभी नहीं बोलना कि मैं वेद नहीं समझता हूँ, भागवत नहीं समझता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गीता नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं। किसने बोला आप छोटा है? आप तो परमात्मा के अंश हो, और उसमें भी वो रोशनी लुकिंग ग्लास में रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपके अंतस्करण इतना साफ है कि परमात्मा आपके हृदय से रिफ्लेक्टेड हो रहा है। आप कैसे नहीं समझते हैं? गीता कहने वाले ही आप है। किसने बोला आप अर्जुन हो? आप सुनने वाले में नहीं, आप गीता को ज्ञान देने वाले, इतना उच्च आप दिव्य आत्मा। श्रीमद् भागवत में रास खेलने वाले, खिलाने वाले दिव्य परमात्मा श्री कृष्ण आप हो। किसने बोला आप वहाँ के धुंधुकारी हो? अपने आप को ऊंचा परमात्मा के स्थान में रखो। क्यों? अगर आप अपने आप को छोटा बनाओगे, परमात्मा रोते हैं, गुरु रोते हैं। परमात्मा ने आपको अपना समझ करके खेल में भेजा था ना संसार में। आकर के शरीर की भाषा क्यों बोल रहे हो? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये तो शरीर का भाषा है। आप आत्मा की भाषा से बात करो बच्चों। आप स्त्री नहीं, आप पुरुष नहीं, आप शरीर का भाषा भूलो मत। इसीलिए आपको मैंने आत्मा स्वरूप में आज खड़ा होने की बात कर रहा हूँ। आप आत्मा हो। आप बिल्कुल कमर सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, आंख बंद रखिए। आज हिलो मत। आज आपको वर्कशॉप करना है और अंदर ही अंदर आपको संवाद करना है। आज आपको अंदर ही अंदर प्रेम संवाद करना है, स्व संवाद करना है, अपने से बात करना है आपको। अब आप मेरे शब्दों को कैप्सूल फॉर्म में सुनिएगा। आप भले ही वेद अभी बोलते हैं नहीं जानता, नहीं, आप वेद जानते हो। आप तारतम वाणी जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। कैसे आप बोल रहे हैं? क्योंकि आप मैं और मेरा जानते हो। आप मैं और मेरा जानते हो। संसार में यही दो शब्द मुख्य है बच्चों,
आज ही आप इसको आत्मसात करो, आप अभी एक्सपीरियंस करो। आपको इसके लिए 80 साल के बाद 50 साल के बाद करके पेंडिंग मत रखो। नाउ रियलाइज, नाउ एंड देन यू कैन रियलाइज एंड यू शुड रियलाइज। दिस वर्ल्ड ट्रांजेक्शन इज टू वर्ड्स, आई एंड माई, मैं और मेरा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, बच्चों कमर सीधी, गर्दन सीधा। इफ एनीबडी डिस्टर्बिंग यू हियर एंड देयर, प्लीज रिक्वेस्ट देम, प्लीज आई एम इन मेडिटेशन, please don't disturb. You tell your brothers and sisters, parents here and there, please this 1 hour, not even 1 hour, 45 minutes, please leave me alone, leave me alone, leave me alone. Now here in the heart, you please ask yourself one fundamental question, who am I? मैं कौन हूँ? और व्हाट इज माइन, मेरा क्या है? मैं कौन हूँ और मेरा क्या है? मैं ऑनर हूँ और बाकी एवरीथिंग इट इज माइन। मैं और मेरा में व्हाट्स मेक्स डिफरेंस? बस आपको इस शब्दों के ऊपर आपको चिंतन करना होगा। दिस इज आवर वर्कशॉप। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, ओके 5-10 मिनट्स यू सीटेड लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज लूज योर बॉडी। नाउ कम, और फिर आप ताली बजाओ। हाँ, और शरीर को पूरा ऊपर करो, पूरा। अगर आपके पैर थका हो तो कृपया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ प्लीज़। आपका जो मेरे साथ मेरे शब्दों के साथ हैं बच्चों, आप अपने वीडियो ऑन करो और मुझे करके दिखाओ। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप खड़े हो जाओ। जो बच्चे मेरे साथ हैं कृपया आप खड़े हो जाइए, वीडियो को ऑन करिए और आप मुझे दिखाइए किस तरह से आप मेरे साथ हैं। आप शरीर को थोड़ा सा फ्रेश करिए, घुमाइए। अब बच्चे भाग नहीं ले तो बड़े लोग भी आप आ जाइए मेरे साथ। आज आपको हु एम आई, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड, इस बीच में आपको थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना है। ये मेंटल यात्रा में करना है, तो थोड़ा बॉडी को फ्रेश कर रहे हैं। थोड़ा सा शरीर को नचाइए, हल्का करिए, क्योंकि शरीर का जो साधन है ना, ये एकदम ये कैसा साधन है, ये सब कुछ शरीर से प्राप्त होना है। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और घूम घूम के नाचिए, शरीर को फ्रेश करिए। कितना बढ़िया, देखिए तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, आसन ग्रहण करिए अब। आप थोड़ी देर फ्रेश हो गए, ठीक। अब आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। बिल्कुल करेक्ट। अभी आप बस फिर प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आज आपको वर्कशॉप करना है। अब बैठे बैठे, आराम से। इफ सिटिंग टुगेदर, 2-3 अगर बैठे हैं तो कृपया किसी के साथ बॉडी टच मत करिए। पद्मासन में हो तो पद्मासन में, सहजासन, प्लाइटी आसन जो भी है, आप बैठ जाइए आसन में। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। थोड़ा सा आपने बॉडी हिलाए ना, तो थोड़ा ब्रीदिंग को आप कंट्रोल करिए, अपने ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करिए। अब धीरे से धीरे से धीरे से सांस को पूरा खींचिए, रोकिए, फिर छोड़िए। 3 बार करिए।
इसके साथ साथ आप शांत चित्त से श्वास को आप हृदय में ले लिया। अब आप धीरे से वही यात्रा पर जाइए कि अब आप बहुत जीवन का फंडामेंटल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पहला शुरू में सृष्टि के आद्य प्रवर्तक नारायण ने भी कोहम मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पूछा था। मैं बच्चों को आग्रह कर रहा था कि अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को शरीर के लेवल में मत देखिए। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर कॉन्शियसनेस। आपकी जो चेतना है वहाँ से एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ और संसार क्या है। श्री कृष्ण प्राणी धर्म का आद्य प्रवर्तक सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को 5 साल की उम्र में यही प्रश्न आया था। आज तो हम 12 साल, बहुत लेट हो गया। आज तो हम 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए। इट इज़ टू लेट टू क्रिएट, टू कम आउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन in our mind. We are too late, my brothers and sisters. My children, I requested to raise this question in our brain, in your intellect. It is too late. Today is opportunity. In this opportunity, you please ask yourself the question, who am I? मैं कौन हूँ? From this question, the journey starts. That journey is called a spiritual journey. And the climax of the spiritual journey, standing on that climax, Guruji Mangaldas Ji in Sukti number 32, asking you, who are you? Are you dhan? Are you gold? Are you silver? Who are you? That means, are you this country? No. It is my country. I am not the country. Are you this village? No. It is my village. Are you this home? No. It is my home. My children, you are asking yourself in beginning, who am I? Who am I? मैं कौन हूँ? And what am I not? क्या मैं नहीं हूँ? जो मैं नहीं हूँ वो मेरा है और मैं हूँ। Very nice question and very nice inquiry. You practice in your mind, my beloved children, from today itself. This question, in the beginning of the creation, Swayam Adinara Bhagwan was asking, who am I? That means, in this right time, you are not less than भगवान नारायण हिमसेल्फ। आप इतने ऊंचे स्थान में हैं। प्रश्न के लेवल आप आत्मा से पूछ रहे हो, आप शरीर की भाषा नहीं बोल रहे हो। मैं आपसे आग्रह करता हूँ 5 बार बोलिएगा, बी सिंसियर, बी कॉन्शियस। हु एम आई? Who am I? Who am I? Who am I? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? Go on asking. Where am I? This is almost meditation class, so I request the student, please keep
Your mic, keep mute. Other people getting disturbed. I know you are practicing in silence. Very serious question. So in beginning myself told you, you are not body. Now the question is coming, who am I? मैं ये घर हूँ? नहीं, मैं घर नहीं हूँ, ये मेरा घर है, मैं घर का मालिक हूँ. Oh, you are the owner. Yes, I am the owner of the house. Then who am I? Am I this room? No, it is my room. I am the owner of the room. Oh, then who am I? Am I this clothes? No, I am not the clothes. It is my clothes. ये मेरा कपड़ा है, मैं कपड़ा नहीं हूँ. Then who am I? Come near by near. You started your journey from the country and you landed in the village. Then you landed in the home. And home inside in the room. Even in the room, your body, your clothes, you are watching. You are seeing. You are the seer of the clothes. आप अपने कपड़ा के दृष्टा हो. You are the seer of your body. Body is seen. You are the seer. Then who am I? Go on asking, who am I? Am I this cloth? No, it is my clothes. Because my clothes gets dirty, I don't get. My clothes become old, I am not becoming old. It is my cloth. I am not the cloth. I am something different from cloth. Then who am I? I am this body. मैं शरीर हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने कहा मेरा शरीर दर्द कर रहा है. In the body there are so many parts. There is head, there is hand, there is legs, there is knee. So many parts. Now you concentrate. My beloved children, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँख को आपने बंद रखे हैं. श्वास को पूरा नाभि से खींचिए, रोकिए, धीरे से छोड़िए. पूछिए, मैं कौन हूँ? मैं ये सिर हूँ? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर दर्द कर रहा हूँ. मैं सिर दर्द कर रहा हूँ नहीं बोला, मेरा सिर दर्द कर रहा है. मेरा कान दर्द कर रहा है, मैं कान दर्द कर रहा हूँ नहीं बोल रहा है. अभी बोला था मेरा गाड़ी पंचर हो गया है, मैं पंचर नहीं हो गया. मेरा गाड़ी का चक्का पंचर हो गया है, मैं पंचर नहीं हुआ था. तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा कपड़ा पुराना हुआ था, मैं तो पुराना नहीं था. मेरा कपड़ा फट गया था, मेरा कपड़ा गंदा था, मैं तो गंदा नहीं था. मैंने कपड़ा को बदल दिया, गंदा था, लेकिन मैं तो नहीं बदला. देन हु एम आई? और नज़दीक आइए. मेरा हाथ, मैं हाथ हूँ. इवन लैंग्वेज डज नॉट परमिट यू आर द हैंड. It is your hand, you are not hand. It is my hand, I am not the hand. Oh, then what is the difference? What makes difference? It is my country, I am not country. It is my house, I am not the house. I am the owner of the house. Then who am I? It is my hand, that is, I am not hand. I am the owner of my hand.
Oh, it is, that is why when I take it up, it goes up. When I take it down, it comes down. इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर करो, नीचे करता हूँ, ओ आई एम द ऑनर ऑफ द बॉडी, मैं इस शरीर का मालिक हूँ. देन हु एम आई? बच्चों, ये क्वेश्चन पहले नारायण ने पूछा था अपने आप को, ये प्रश्न ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा था अपने आप को, ये प्रश्न ध्रुव ने पूछा था, प्रहलाद ने पूछा था, मीराबाई ने पूछा, सूरदास ने पूछा था, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था, ये प्रश्न सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 5 साल में पूछा था, यही प्रश्न महामती प्राणनाथ जी ने पूछा था. तो आप इन सभी लोगों से आप छोटा है क्या? इसलिए मैं आप यू आर दी राज्य की अंगना, परमात्मा के अंश आत्मा हो. किसने बोला आप छोटा हैं? किसने बोला आप स्त्री हैं पुरुष हैं? आप तो आत्मा हो. आप तो ये स्त्री पुरुष शरीर के भी आप मालिक हो. जाति स्मरण करो, हुए मैं आत्मा. आपकी भाषा आप बोल रहे हो, अभी अभी आपने बोला ये मेरा हाथ है, ये मेरा आँख है, तो क्या हुआ? मैं मन हूँ? नहीं, ये मेरा मन नहीं लग रहा है. आपने मेरा मन बोला है, मैं मन नहीं लग रहा हूँ नहीं बोले आपने. भाषा को आप अच्छी तरह से देखिए और पूछिए, देन हु एम आई? हु एम आई? इट इज माई माइंड व्हिच इज सैड, व्हिच इज हैप्पी. आज मेरा मन बहुत खुश है, आज मेरा मन बहुत दुख है. दैट मीन्स आई एम नॉट द माइंड, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माइंड. Then who am I? I am intellect? No. मेरी तो बुद्धि नहीं है. मेरी बुद्धि नहीं है, मेरे बुद्धि में आज ऐसे आ रहा है. इसका मतलब आई एम समथिंग फ्रॉम इंटेलेक्ट. मैं बुद्धि से भी परे की बात कर रहा हूँ. मैं बुद्धि को भी लाइट करने वाला हूँ. मैं कौन? Who am I? Go still back. From sitting where you are asking this question? In the hand, on the head, below the leg, on the thigh, on the buttock, on the back, on the neck, in the mouth, on the forehead. Sitting where you are asking this? What is sitting where you are asking this question? कहाँ बैठ करके आप ये प्रश्न पूछ रहे हो? अपने आप को कहाँ बैठ के पूछ रहे हो? You look at the inner heart of the body. वहाँ अंतर तह दिल में जा करके आप प्रश्न पूछ रहे हो. वहाँ पर आप सेल्फ आत्मा बैठे हो. You realize that. Who am I? I am the soul. I am the आत्मा. ओहो. वहीं पर महामती प्राणनाथ जी ने कहा, आप हिलना मत, कमर सीधे, गर्दन सीधा. अपने हाथ धीरे से आप अपने दाएं हाथ को उठाइए और छाती में रखिए, बाएं तरफ रखिए, बिल्कुल छाती में थोड़ा सा दबाइए. एक आवाज़ आ रहा है, टुक टुक आ रहा है. वहाँ खड़े होकर के अब स्वामी जी की चौपाई. पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो. बिना पचीने पार ब्रह्म को, बिना पचीने पार ब्रह्म को. कौन कहे मैं जान्यो, कौन कहे मैं जान्यो.
पहचानो रे साधु, पहले आप पहचान। मैं कौन हूँ? मैंने पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरा साथी है। बस अब आप वहाँ खड़े होकर के सुक्ति को एक बार पढ़िए। गुरु जी महाराज कह रहे हैं उस आत्मा में खड़े होकर के हम धन सोना चांदी जवेरात को हमारा कहते हैं, पर वे हमें अपना नहीं कहता। शरीर ने कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कहा कि मैं शरीर हूँ, आत्मा मेरा है करके नहीं बोला। कोई भी जड़ वस्तु, उस घर को हमने घर ने कभी नहीं मेरा मालिक बोला। अगर मेरा मालिक बोलता तो घर बिक्री होते समय रोता। आपने घर बिक्री कर दिया, वो आपके दादाजी बोलते थे मेरा घर है, दादाजी चले गए, घर वैसे ही बैठा हुआ है। फिर आपके पिताजी आकर के बोल रहे हैं कि ये मेरा घर है, अब पिताजी चले जाएंगे, घर वैसे ही रहेगा, घर भी चले जाना चाहिए था। अभी आप बोल रहे हैं मेरा घर है, आप भी वैसे जाएंगे, आपके पुत्र पुत्री आएंगे, मेरा घर वो भी चले जाएंगे। इसीलिए ये संसार में कोई अपना नहीं है। हम बस भ्रम के कारण घर मेरा, धन मेरा, ये मेरा करके हम पीछे पड़ते हैं। वास्तव में परमात्मा ही मेरा है और मैं परमात्मा का हूँ। यही सच्चा संबंध है बच्चों। इस तरह से अभी आपको ये संसार एक सिनेमा की तरह देखने के अभ्यास करो, एक नाटक की तरह देखने के अभ्यास करो और अभी से ही आप ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, गुरु जी मंगलदास जी के 12 साल की उम्र के सन्यासी बनो, आप ज्ञानी बनो और आप अपने आप को छोटा मत मानो। आप उन शास्त्रों के बहुत बहुत व्याख्या किए हुए आप ध्रुव हो, प्रहलाद हो और आप ऐसा सत्य ब्रह्म निष्ठा ब्रह्मात्मा हो। आप तो मीराबाई से कम नहीं, आप सूरदास से कम नहीं और आप शंकराचार्य से कम नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु से कम नहीं, आप विवेकानंद से कम नहीं, क्योंकि सबकी आवाज़ अंतर आत्मा का यही है। लेकिन आपके अंदर अगर वो आत्मा की आवाज़ आपने पाई तो ये सबसे बड़े आप ही हो। बस आत्मा की आवाज़ ये है कि मैं कौन हूँ। अंत में आंसर मैं आत्मा हूँ और मैं ही एक आत्मा हूँ, बाकी सब मेरा है और मेरा सारा यहीं रह जाएगा। मैं एक आत्मा ही परमात्मा के पास पहुँचूँगा। ये है मेडिटेशन का क्लाइमेक्स। विथआउट नॉलेज देयर इज नो मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज completed with the help of knowledge। बिना ज्ञान ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान का ध्यान ब्लाइंड फेथ होता है। इसीलिए गुरु जी के सुक्ति के अनुसार आप 32 नंबर सुक्ति में आप बहुत ही ध्यान से आपने देखा, ओ हम धन सोना चांदी को अपना मानते हैं, इट इज माई बोलते हैं, लेकिन ये धन मेरा नहीं है। सरी ये धन मैं नहीं हूँ, धन मेरा है, मैं इसको जहाँ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं धन मुझे खींच के ले जा सके ये नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा। 32 नंबर सुक्ति में गुरु महाराज ने इस तरह से हमें आध्यात्मिक चेतना का विकास के विषय में चर्चा की। 33 नंबर सुक्ति में जैसे खाद में पड़े बीज अपने अपने अर्थ लगा करके उग जाते हैं। बैगन लगाओ, बैगन नहीं आता है, भिंडी नहीं होता, भिंडी लगाओ, भिंडी आएगा, वहाँ पर बैगन नहीं आएगा, है अपना अपना अर्थ लगा के उगते हैं। इसी तरह इस दुनिया में हम सब अपनी अपनी उन्नति के लिए अपना ही अर्थ लगाना होगा। अर्थात कहीं भी शास्त्रों खोल के देखो, वहाँ पर आत्मा का अर्थ लगाना वाला होगा। गुरु जी का कहना ये है। इस युक्ति को और आगे अगले बैठक में और बढ़िया से फिर और डिटेल में करेंगे। आज का समय हो गया है।
मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बच्चों को मैं अभी अभी एक मेडिसिन मैंने लिया, आपको पता होगा। मेरे को शुरू में हिकअप आ रहा था, सबको पता है, हो रहा था ना। उसका दवाई मैंने क्या किया, जब भी कभी भी आप स्कूल में या कहीं भी रास्ता में हिकअप आता है ऐसा होता है, तो गिलास पानी लेना, कटोरा जो भी है आधा लेना, गिलास में आधा पानी लेना। और आप नॉर्मली पानी ऐसे पीते हो ना, इससे ऐसा मत पीना, यहाँ से पीना, यानी ग्लास का इस मुख से नहीं, उस मुख से, हाँ ऐसा। समझ में आया? ऐसे तो नॉर्मल पीते ही हो, ऐसा ही पीना है, लेकिन इस मुख से पीना है, इधर वाला से, ऐसा कर। मैंने ऐसे पिया था ना, तो हिकअप गया। ये प्रैक्टिकल है। कभी भी आपको होता है तो पानी तो पीते ही हो, लेकिन पानी पीना उस तरफ से पीना, ठीक है? इससे क्या है, आपका हिकअप चला जाता है। ऐसा क्यों? वो पानी जो श्वास जो है या थूक भी जो भी है, वो श्वास का रिदम न मिलने से कभी कभी श्वास ले रहा है तो कहीं ध्यान कहीं हो जाता है, क्या होता है उसमें पानी या नस में फंस जाता है और वहाँ गांठ पड़ जाता है। जब आप इसको पानी सीधा पीने से इतना असर नहीं होता है, यहीं कहीं अटका हुआ जैसा लगता है। तो जैसे पानी आप इस तरह से पिएंगे तो ये पूरा स्ट्रेट हो जाता है, अंदर में नस जो है वो बराबर हो जाता है, तो फिर श्वास जो हवा भरा हुआ वो चला जाता है। लॉजिक उसका वो है। आप इस तरह से बच्चों को एक थोड़ा सा आइडिया भी दिया। तो अब मैं सूक्ति दोहराता हूँ। हम धन सोना चांदी जवाहरात को हमारा कहते हैं, पर वे हमें अपना नहीं कहते हैं। ये सूक्ति को आज दिन भर आप मनन करते रहोगे। अब जो एक मेडिटेशन का जो बैक टू पेविलियन, अपने अंदर वापस कैसे आने का, उसके लिए हमने मैं और मेरा शब्द दो लिया। और मैं में खड़ा रहा करके, मैं आत्मा में खड़े रहा करके, अब ये मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर होते हुए हम बाहर जाते हैं, उसको एक्सट्रोवर्टेडनेस बोलते हैं, उसको बहिर्मुखी बोलते हैं। आप वापस जब मैं में आओगे तो आप अंतर्मुखी बन जाओगे। और वो अंतर्मुखी वाला जो है, नारायण भी वही बोलते हैं, शेष नारायण भी बोलते हैं, त्रिदेव भी वही बोलते हैं, 88 ऋषि महर्षि वही बोलते हैं, जितने भी संत महापुरुष वही बोलते हैं। जब आप ऐसा बोलने लगेंगे, आप भी ऋषि पुत्र हो जाओगे, आप भी परमात्मा का ही स्वरूप बन जाओगे। इतनी महान है, अपने आप को महान रखना, हमने अपने आप को छोटा मत समझना। और ये छोटा न समझने का मतलब ये नहीं कि आप अहंकार से प्रस्तुत हो, ऐसा भी नहीं। आप जितना जितना अपने आप को देखते हो, आत्मा को देखते हो, उतनी आप नरम बनोगे, प्रेमी बनोगे, सबसे प्रेम करोगे, क्योंकि जो चीज़ मेरे अंदर है सामने में वही चीज़ है। इस तरह से आप वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका लायक बन जाओगे। इसलिए बच्चों से आग्रह है कि अपने आप को ध्यान चिंतन भी करते रहना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत प्रणाम।